खैरपुर पुलिस से मुकाबले में बदनाम जमाना डाकू सोमर शाह मारा गया, दीगर साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सुबह गांव में हमला करके 2 देहातियों को कत्ल किया था। हलाक डाकू मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। लाहौर के नवाब टाउन में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, मुलजिम ने अपने ही 3 साला भांजे को ज़बह कर दिया। छुरियों के वार से बहन जख्मी हो गई। इल्म की शमा रोशन और तालीम आम करने का मिशन। कराची से गिलगित तक हैवी बाइक पर सफर। इंटरनेशनल बाइक राइडर मुकर्रम तरीन का मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात में तालीम की अहमियत पर जोर दिया। हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी कुछ देर बाद शुरू होगी। कराची एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन की 2 परवाजें 1:30 बजे मदीना रवाना होंगी। पहली परवाज से 180 और दूसरी परवाज से 150 आज़मीन हजाज मुक़द्दस जाएंगे। रफा में बड़े इसराइली हमले का खतरा बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार किया है कि रफा पर इसराइली हमला बड़ी गलती होगी। गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। अल-शिफा अस्पताल के करीब एक और इज्तिमाई कब्र मिल गई। 50 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,850 तक पहुँच गई। रफा पर हमले के खिलाफ सेव गजा कैंपेन के तहत दी चौक पर धरना। शुरा की जानिब से इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती। एहतजाज की क़यादत गजा बचाओ मुहिम के सेनेटर मुश्ताक हुमैरा तैयबा ने की। कराची की जामियात में भी तलबा का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। NAD यूनिवर्सिटी में तलबा का मुजाहरा। डाउ यूनिवर्सिटी में एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया गया। सानिया 9 मई वफाकी हुकूमत का शोधा को खराज अकीदत पेश करने का फैसला। आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी काबीना और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज होगा। 9 मई को सियाह दिन करार दिया जाएगा। ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमलावर हो गया सियासी मफादात की खातिर। तो मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके? इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी? इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके? 9 मई का वाकया न भूलने देंगे न दोबारा होने देंगे। एक सियासी टोला अपने मफादात की खातिर मुल्क पर हमलावर हुआ, शोधा की यादगारों और हसास तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने मुल्क को खोखला करने की कोशिश की? इन लोगों को अब तक सजाएं क्यों नहीं मिली? सानिया 9 मई के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। लीगी रहनुमा राइला खादिम हुसैन ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि इंतशारी टोला अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। ऐसे किरदारों के सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी होनी चाहिए। आपोजिशन ने भी पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। सानिया को 1 साल गुजरने के बावजूद हकाइक मंजर आम पर नहीं आ सके। सानिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। करारदाद का मतन। अमरीकी कॉल से पहले कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें। मुशाहिद हुसैन सैयद का मशवरा, कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को घर में शिकस्त हुई, सोचना चाहिए हवा का रुख किस तरफ है। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल आइन पर अमल दरामद। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों सेमिनार का एलामिया जारी। कहा गया कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और अमली जमहूरियत कायम करने के लिए पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। तमाम कैदियों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे। डायरेक्ट रबर बुलेट्स खाई है, डायरेक्ट टीयर गैस शेलिंग खाई है, डायरेक्ट लाठियां खाई हैं, खून और आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ये सारी चीजें क्यों हुई? लंदन प्लान का हिस्सा। टारगेट कौन? वजीर आजम इमरान खान। ये टारगेट कौन? पाकिस्तान की जमहूरियत। तहरीक इंसाफ के अरकान आग का दरिया अबूर करके असेंबली तक पहुंचे हैं। उनके साथ सारा जुल्म लंदन प्लान के तहत किया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सेमिनार से खिताब, बोले मुल्क में अथॉरिटी वज़ीर आज़म और मुल्क के मालिक अवाम हैं।